करें आपने बायोलॉजी का एंजाइम वाला चैप्टर तैयार करना है। स्टेप 1, सबसे पहले आप पूरे चैप्टर की हेडिंग देखें कि इस चैप्टर में क्या क्या है। चैप्टर जितना मर्जी लंबा हो ये काम आप 2 मिनट में कर सकते हैं। और इसके बाद आपने एक बार ये लाजमी रियलाइज करना है कि एक वक्त ऐसा भी था जब आपने ये चैप्टर ज़बानी याद किया था और बोर्ड के पेपर से पहले आप ये चैप्टर 2 से 3 दफा रिवाइज भी कर गए थे। अब ये करने से होगा क्या, इससे आपके ब्रेन में एक सिग्नल जाएगा कि आपने इस दफा इस चैप्टर को ज़बानी याद नहीं करना बल्कि कॉन्सेप्चुअली देखना है। कोई भी टॉपिक तैयार करने से पहले एक और अहम बात, आपने एमडी कैट के लिए जब भी कोई टॉपिक तैयार करना है तो ये सोचकर करना है कि ये टॉपिक आप आखिरी बार तैयार कर रहे हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज है आप एक ही सीटिंग में उसको कंप्लीट करें। अब स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है इस चीज को समझने के लिए हम इस पेज के एग्जांपल लेते हैं। तो आपने ज़बानी याद करने के बजाय ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज एंजाइम, व्हाट इज एक्टिव साइट, व्हाट इज एपोएंजाइम, एक्टिवेटर, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का वर्ड एंजाइम से कैसे रिलेटेड है, एंजाइम को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्यों कहा जाता है। अगर आप इस तरह स्टडी कर रहे हैं तो आप एक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। आफ्टर रीडिंग आस्क योरसेल्फ व्हाट आर द 5 to 10 कॉन्सेप्ट दैट आई हैव मास्टर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। इसके बाद बुक क्लोज करें और सोचें इस चैप्टर से हमने एक्स्ट्रा क्या हासिल किया है, क्या कोई कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है या बस वैसे ही रिवाइज किया है। रीडिंग के फौरन बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें और देखें आपके किस टाइप के एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं। आया कि आपके एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट बेस गलत हो रहे हैं या रट्टा बेस, जैसे एंजाइम की पीएच वगैरह। अगर आपके रट्टा वाले एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं तो अपने रट्टा को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपके कॉन्सेप्ट बेस एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं तो सबसे पहले यूट्यूब से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद प्रैक्टिस अगेन करें। सबसे अहम बात, प्रैक्टिस और एकेडमी के टेस्ट वो गोल्ड स्टैंडर्ड हैं जो आपको बताते हैं कि आपके वीक एरियाज कौन से, और सबसे बढ़कर प्रैक्टिस ही वो टूल है जो आपको बताता है कि आपने नेक्स्ट रिवीजन में कैसे पढ़ना है। इन शॉर्ट, एमडी कैट के लिए कोई भी चैप्टर तैयार करने से पहले आपका ये माइंड नहीं होना चाहिए कि टुडे आई विल स्टडी सेल बायोलॉजी 5 आवर्स। इंस्टेड आपका ये माइंड होना चाहिए टुडे आई विल मास्टर सेल बायोलॉजी, सॉल्व्स 80 एमसीक्यूज एंड आइडेंटिफाई माय वीक कॉन्सेप्ट। दूसरी बड़ी गलती, एकेडमी के टेस्ट में जो एमसीक्यूज गलत हों उनको ये कहकर इग्नोर कर देना कि ऐसे एमसीक्यूज एमडी कैट में नहीं आते। देखिए, अगरचे एकेडमी के टेस्ट रियल एमडी कैट से कई गुना मुश्किल होते हैं, बट ये एमसीक्यूज आपके वीक एरियाज को प्रोमिनेंट कर देते हैं, आपको ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आप डीप स्टडी करें। टेस्ट से रिलेटेड दूसरी बड़ी गलती कि जो एमसीक्यूज आपका गलत हो सिर्फ उसी को सही किया जाए। इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। हम ये क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट इज द पीएच ऑफ द सैलिवरी अमाइलेज, अल्फा 2, बीटा 4.5, चार्ली 5.5 और डेल्टा 6.8। अगर आपका ये क्वेश्चन गलत होता है तो सिर्फ इसी का आंसर ना देखें बल्कि बुक ओपन करें, बाकी सब एंजाइम की पीएच दोबारा याद करें। तीसरी बड़ी गलती, इग्नोरिंग द ऑफिशियल टेक्स्ट बुक। देखिए, एमडीकैटियन आपका एंटी टेस्ट प्योर बुक से बनता है और ये बात आपने 20 दफा सुनी होगी। इवन के रिपीटर्स जो ये बात बखूबी जानते हैं, इसके बावजूद भी वो हर उस्ताद के नोट्स खरीद लेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है। और कुछ साथी तो ऐसे होते हैं जो टेक्स्ट बुक को छोड़कर यूट्यूब पर घंटों घंटों लेक्चर ले रहे होते हैं। चौथी बड़ी गलती, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को बिल्कुल ना पढ़ना। देखिए, अगरचे इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की वेटेज कम है लेकिन इनको वेटेज के हिसाब से तो पढ़ें। पांचवी और सबसे बड़ी गलती, कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर स्टूडेंट। देखिए, एमडी कैट में कंपैरिजन बनता ही नहीं है। फ्रेशर जिसके पास हार्डली 3 मंथ भी नहीं होते, जबकि रिपीटर जो 1.5 साल से पढ़ रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि फ्रेशर टॉप मेडिकल कॉलेज में बैठे होते हैं। बहुत से बच्चे अपने फिजिक्स के नंबर कंपेयर कर रहे होते हैं। देखिए, इस तरह की हमने सैकड़ों एग्जाम्पल देखी हैं जिसमें एक बच्चे के 97-98% मार्क्स होते हैं जबकि दूसरे के बहुत कम होते हैं, और जिसके बहुत कम होते हैं वो टॉप मेडिकल कॉलेज में बैठा होता है। देखिए, कंपैरिजन कुछ हद तक बेहतर भी है। आप अकेडमी जाते हैं, आप एक बच्चे को देखते हैं कि उसके नंबर बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, तो आप ये मिशन बना लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं इसको बीट करूंगा। तो ये कंपैरिजन तो अच्छा है, लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अपने वीक पॉइंट दूसरे के स्ट्रॉन्ग पॉइंट से कंपेयर कर रहे होते हैं। इस वीडियो का सबसे बड़ा लेसन ये है कि एमडी कैट सिर्फ मेहनत का एग्जाम नहीं बल्कि सही स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी और सेल्फ एनालिसिस का एग्जाम है। अगर आपका एमडी कैट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करें, मैं हर कमेंट का जवाब खुद देने की कोशिश करता हूँ।